दूसरी है, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे करनाल के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो संचालक हैं, यानी कि स्कूलों के जो संचालक हैं, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्योंकि जब सब कुछ खोल दिया गया है तो ऐसे में जो स्कूल बंद है, स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। वे अन्य मांगों को लेकर आज आप देख सकते हैं कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को एक मेमोरेंडम भी दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे तमाम ये प्राइवेट स्कूल्स के जो संचालक हैं वो आज यहां पर पहुंचे थे। निजी स्कूलों की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जो है वो करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव को सौंपा गया। और इस समय जो प्रधान है उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां से आप आए हैं और क्या कुछ मांग डीसी साहब के सामने आज रखी है आपने? जी, हम फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज इकट्ठे हुए। इससे पहले हमने विजेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सेक्टर 6 की बैक साइड में है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ पदाधिकारी इकट्ठे हुए और वहाँ हमने मीटिंग की। तो उसके बाद हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए कुछ एक प्रतिनिधि आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सारे लोग नहीं आए और हम कुछ एक लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। हमने ज्ञापन सौंप दिया है और ज्ञापन में हमारी 4 मांग मुख्य हैं। पहली मांग ये है कि जब अनलॉक प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें खुल रही हैं, हर जगह भीड़ हो रही है, स्कूल तो बहुत सुरक्षित हैं और स्कूलों को खोलने की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। जैसे कम से कम डाउट क्लासेस के लिए बच्चे आएँ या सीनियर क्लासेस के बच्चे आएँ, कम बच्चे आएँ, जितने बेंचेज हैं उतने आएँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रक्रिया तो शुरू हो। तो क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि देश में 35% पेरेंट्स, यानी कि 35% बच्चों के पास ही ये ऑनलाइन की फैसिलिटी है। बाकी जो 65% बच्चे हैं वो तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और ऑनलाइन से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। कहीं ना कहीं सारा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता है, तो बच्चे ही हैं, वो मोबाइल का मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो यानी कि उनका जो फिज़िकल हेल्थ है जो वो भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल लेवल है वो भी प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात इसके साथ ये है कि जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं, जो पेरेंट्स के बजट के अकॉर्डिंग ही जिनका फीस स्ट्रक्चर है, और मैं बता देना चाहता हूं कि देश में और हरियाणा में और करनाल में हर जगह लगभग 95% स्कूल बजट प्राइवेट स्कूल ही हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से एफिलेटेड हों। हम सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं, स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं। तो बजट प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है वो बिल्कुल पेरेंट्स के ईजी उसमें ही चलती है। फ़ीस बहुत रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। फिर भी हमने ऐसे में पिछले साल पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट किया और उनके अकॉर्डिंग ही फ़ीस का स्ट्रक्चर रखे बच्चों को पढ़ाया। आज भी हम पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम देर तक अगर ये चलता रहा तो बच्चों की आंखें, बच्चों का मन मस्तिष्क सब कुछ प्रभावित हो रहा है। स्कूल खोले जाएं। दूसरी बात, इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। हमारी स्कूल बसों में ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, स्टाफ हैं, लाखों की संख्या में स्टाफ है। वो सारा का सारा स्टाफ आज घरों में बैठा है। हम बस की फ़ीस ले नहीं सकते, तो ड्राइवर, कंडक्टर और बहुत सारे उनके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है या टीचिंग स्टाफ भी पूरे को स्कूल सैलरी दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है स्कूलों को खोला जाए। दूसरी मांग एक और है कि विदाउट एसएलसी, यानी कि पहले से ही हम आर्थिक बोझ के नीचे दबे हुए हैं, पहले से ही संकट में स्कूल हैं, उसमें सरकार से हमारी गुजारिश तो ये थी कि स्कूलों की मदद की जाए। मदद करने की बजाय सरकार हमारे साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार के पास एक पावर है कि जो MIS पोर्टल, जो बच्चों का एडमिशन जहाँ जिस पोर्टल पे होता है, वो पोर्टल पूरी तरह से सरकार के अधीन है। तो सरकार हमारे बच्चों को उस पोर्टल से चुरा रही है। यानी कि SLC लेकर के बच्चा, पेरेंट्स जहाँ मर्जी जाए उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से और पेरेंट्स को गांव-गांव में ऐसे बुनियादी करवाई जा रही हैं कि स्कूलों की फ़ीस मत दो, आप गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आओ, गवर्नमेंट स्कूलों में ये मिलेगा वो मिलेगा। कम से कम ये शिक्षा तंत्र के लिए बहुत गलत है और जिन पेरेंट्स को स्कूलों ने कोऑपरेट किया है उन पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। पेरेंट्स आज भी स्कूलों के साथ। सर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी मजबूर हैं कि काम धंधा उनका भी नहीं चल पा रहा है और वो भी ये कहते हैं कि जब स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो पूरी जो फीस है वो पूरी फीस क्यों दें? क्योंकि इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने ये बताया कि रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर हमारा है ऑलरेडी और पेरेंट्स जितना चाहते हैं जिन इन स्कूलों से, यानी कि जो 95% स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ,
जिन 4-5 स्कूलों की बात होती है कि बहुत हाई फीस है, वो एक अलग इशू है। वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ का वो पेरेंट्स वर्ग कैसा है, संपन्न लोग हैं, वो एक अलग है। लेकिन 95% स्कूल जो हैं उनको लेकर के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी जब जैसा होता है वैसी वो फीस वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं। फीस आएगी तो स्कूल चल पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से इस फीस पर ही आधारित ये स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट से तो कोई फंड मिलते ही नहीं। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं दो तरह के स्कूल हैं, एक तो बड़े स्कूल हैं और एक थोड़े मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्कूल है, और उनकी जो एसोसिएशन है वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब से कुछ आश्वासन मिला जिसको लेकर आप मिले यहाँ पर? यही कहा गया कि ये जो ज्ञापन हमने दिया है इसको आगे पहुंचा दिया जाएगा और हमारी जो आवाज़ है उसको आगे पहुंचा दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे घरों में बैठे हुए डिप्रेस्ड हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत ही इस टाइम अगर सर्वे किया जाए तो बच्चे आगे आने वाले टाइम में बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो स्कूल खोले जाए, इसको लेकर जो एसोसिएशन से लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं करनाल के जिला सचिवालय से आप देख रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे। कई मांगे रखी कि एक तो स्कूलों को खोला जाए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक तो बड़े स्कूल होते हैं जिनका कहना है कि वो अपने आप में फीस अगर ज्यादा लेते हैं लेकिन इनकी जो फीस है वो कम होती है और उसको भी जो है पेरेंट्स कई बार जमा नहीं करा रहे हैं। तो इस तरह की कई परेशानियां इनके सामने भी आ रही है। तो अलग अलग मांगों को लेकर जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।